विराट सर हेलो इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुई है भाई, तबाही मच गया उधर। जिस तरह ह्यूज किस्म का टीम इंडिया का वेलकम किया गया ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान टीम खेली है, ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड ने कोई फोकस नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट को, कहीं पर कोई बिल बोर्ड, कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई हाइप नहीं है और सारा ध्यान इनका बॉर्डर सीरीज पर है। और एक दिन के बाद यह सीन आ गया सामने। जी हाँ, आप ऑस्ट्रेलियन अखबारों को देखिए, यहाँ पर हिंदी और पंजाबी में टीम इंडिया के लिए लिखे गए मैसेजेस। साथ में भारत और ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए उन्होंने युगों की सीरीज लिखा है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की हाइप ऑस्ट्रेलियन मीडिया बना रहा है। इन अखबारों को देखिए, एक तरफ हिंदी अखबार है, एक तरफ पंजाबी में किसी तरीके से वहां पर बार बार लिखा गया है भारतीय टीम के लिए, खासकर एक खिलाड़ी विराट कोहली, जिनके लिए पूरे तरीके से अखबार रंगे नजर आ रहे हैं कि फैन फॉलोइंग हो तो इंडियन टीम जैसी, हाइप हो तो इंडियन टीम जैसी। भाई मान गया हूं मैं, लिटरली मान गया हूं। अब ये जो कुछ घंटे हैं ना, ये जो 2 टके के घंटे हैं, इनको भी पता चलेगा कि इनकी कितनी फैन फॉलोइंग और इनकी कितनी औकात है, और विराट कोहली और इंडियन टीम की कितनी औकात है और वो कितने बड़े स्टार हैं, ये सबको पता चल चुका होगा। क्योंकि एक ही कंट्री में 2 किंग मौजूद हैं, एक असली और एक नकली। जिसको जितनी हाइप दी जा रही है सबको पता चल रहा है। उनकी तरफ से जो स्वागत जिसे बोलते हैं, वेलकम बोलते हैं, जो किया गया है वो अपने आप में एक मिसाल है। कहीं पर विराट कोहली की पूरे पेज के ऊपर पिक्चर है, कहीं पर जायसवाल की पूरे पेज के ऊपर पिक्चर है, कहीं पर दिखाया गया है कि कैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट राइवलरी एक तरह से बन रही है। मैं आपको 1-2 दिखाता हूं। ये देखिए, भारत का झंडा बना हुआ है, आगे विराट कोहली खड़े हैं, ऊपर विराट कोहली लिखा हुआ, नीचे उनका रैकेट बना हुआ है जो रिकॉर्ड है। एक और है, वो देखिए, ये हेरल्ड सन है जो कि ऑस्ट्रेलिया का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा अखबार इसको कहा जाता है। इसमें से कुछ तो आर्टिकल हैं जो ऑस्ट्रेलिया अखबार ने लिखे हैं। हेरल्ड सन, मैंने जैसे बताया कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है, बल्कि दुनिया के भी बड़े अखबार के अंदर इसका जिक्र होता है। मगर कुछ एडवर्टाइजमेंट के तौर पर भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अखबारों के अंदर आर्टिकल समझ लीजिए या इंडिया के अराइवल का ऐलान किया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, सोचिए मतलब किस तरह की प्रमोशन हो रही है। इसमें हम ये सोचें कि हमें नहीं दी गई, वो बिल्कुल ज्यादती हुई है, मगर ये सोचें कि इनको क्यों दी जा रही है, शायद ये भी गलत होगा। क्योंकि दुनिया की क्रिकेटिंग मतलब पावर्स देखी जाए तो सबसे बड़ी इंडिया की है, और ऑस्ट्रेलिया को भी मालूम है कि इंडिया की टीम का आना उनके लिए कितना वो हो सकता है और उनकी क्रिकेट प्रमोशन के लिए कितना हो सकता है। जो लोग ऑस्ट्रेलिया नहीं गए हुए, मैच चुके 3-4 बार कवर किया है, वो कम्युनिटी के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। इंडियन कम्युनिटी है, पाकिस्तान कम्युनिटी, श्रीलंकन, बांग्लादेश, अपनी क्रिकेट प्रमोशन के डिफरेंट इवेंट्स वहां पे रखे जाते हैं। और जब भारत टीम आ रही होती है, समझो उनके लिए चांदी है अपनी गेम को प्रमोट करने के लिए। मतलब आबादी उनकी 2-2.5 करोड़ है, मतलब पाकिस्तान इंडिया पर्सपेक्टिव, बांग्लादेश पर्सपेक्टिव में देखें तो कोई आबादी नहीं है, बट वो ऐसे इवेंट को लेकर फिर क्रिकेट प्रमोशन करते हैं और अपनी फाइनेंशियल और कमर्शियल वैल्यू। पहले तो मैं इंडियन टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे, वो कहां से कहां चले गए हैं। T20 की टीम देखो क्या बना के बैठ गए हैं। हमारी ये टीम तो उनके T20 की टीम से मुकाबला नहीं कर सकती। इंडिया की टीम का ऑस्ट्रेलिया में क्या कमाल का वेलकम किया गया है ना, कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और साथ में इंडिया की ये जो सीरीज है ना, ऑस्ट्रेलिया वाले इसको इतना ज्यादा सीरियस ले रहे हैं ना कि आपको क्या कहा ये जाए तो लग रहा है कि मेरे ख्याल में उनके वजीर आजम के बाद अगर कोई दूसरा नाम है तो शायद विराट कोहली के। शायद उनको भी इतना याद ना किया जाता हो वहां पर ऑस्ट्रेलिया में जितना विराट कोहली का। मेरे ख्याल में शायद इंडिया में भी इतना याद नहीं किया जा रहा कोहली को जितना ऑस्ट्रेलिया में याद किया जा रहा है। होगी बताऊं, आज जो ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर हैं, न्यूज़पेपर्स पे हर तरफ इंडिया की टीम नजर आ रही है। पूरे फर्स्ट पेज के ऊपर किसी के ऊपर विराट कोहली की पूरी जो तस्वीर लगी हुई है और लिखा हुआ है किंग कोहली, और साथ में जो विराट कोहली के स्टैट्स जो शेयर किए गए हैं। और किसी जगह पे बड़े न्यूज़पेपर हैं, किसी जगह पे जायसवाल की फर्स्ट पेज के ऊपर पूरी जो वो तस्वीर लगी हुई है। ऑस्ट्रेलिया जितना इस सीरीज को सीरियस ले रहा है ना, उनके छट्टे टाट हुए हैं, उनके छट्टे मुंह में आए हुए हैं, उनके छट्टे मुंह में आए हुए हैं। इतना सीरियस वो ले रहे हैं इस सीरीज को। और जो प्रोटोकॉल इंडियन टीम को मिल रहा है, जिस तरह ह्यूज वेलकम टीम इंडिया का किया गया ऑस्ट्रेलिया में, भाई वो उनका कप्तान ही वो पैट कमिंस, पिछले साल जब वर्ल्ड कप जीत गया था ना, तो बेटा एयरपोर्ट पे एक भी बंदा उसको लेने के लिए नहीं था आया हुआ, वो ऊबर करवा के घर गया था, ऊबर करवा के। लेकिन जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुई है, भाई तबाही मच गया उधर। जिस तरह ह्यूज किस्म का टीम इंडिया का वेलकम किया गया ऑस्ट्रेलिया में, उसके ऊपर बात करते हैं। विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल के बैनर लगाए गए ऑस्ट्रेलिया में, उनकी पिक्चर्स, उनके स्टैट न्यूज पेपर में आए हैं वो सारे प्लेयर्स। और इधर हमारे पाकिस्तान वाले घंटे और यहाँ के उधर हमारा जिम्बू भी है, और ऊपर लिखा हुआ है दी न्यू किंग। आज जो न्यूज़पेपर्स है ना ऑस्ट्रेलिया वाले, उसमें जो इंडिया के खिलाड़ी जो छाए हुए नजर आए कि भाई अब जो है वो इंडिया को राइवल समझते हैं।
और ये बहुत बड़ी राइवलरी जो है वो जन्म ले चुकी है। अब एक साइड आपको ये बात पूरी मैं बता दूं, उसके बाद मैंने अपनी राय देनी है, ठीक है। एक साइड इंडिया की टीम को इतना सीरियस लिया जा रहा है और इंडिया की टीम के किस तरह से जो है वो वेलकम उनका किया गया, हर जगह पे बैनर्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, विराट कोहली के, रोहित शर्मा, ऋषभ। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान टीम को इंपॉर्टेंस नहीं दी, उस टीम को जिन्होंने इनको वनडे सीरीज हराई एक लंबे टाइम पीरियड के बाद, उनको उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी है। और इस चीज का शिकवा जैसे गिलस्पी कर रहे हैं। आप इसका शिकवे के 2-3 रुख लिख सकते हैं कि वो खुद ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कहीं पर नजर नहीं आ रहा बाबर आजम या रिजवान और साथ में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स खड़े हों, कोई बोर्ड लगे हों, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट जो है सीरीज की हो रही है। बेटा आप पाकिस्तानी पता क्या बात कर रहे हैं हमारे तो यार, उधर पाकिस्तानी सीरीज को तो कोई वैल्यू नहीं दी जा रही, बाबर आजम किंग भी तो है उधर। अब पता चल गया असली किंग कौन है और नकली किंग कौन है। बेटा पूरे पेज पर विराट कोहली छाए रहेंगे और कई अखबार तो हिंदी में ही लिखे जा चुके हैं, यानी कि उनका फ्रंट पेज आपको हिंदी में दिखाई देगा। और जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर वो अखबार खरीदोगे तो आपको लगेगा कि आप इंडिया में ही कोई अखबार पढ़ रहे हो और वो अखबार भारत का ही है। और बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि ये सीरीज हमेशा से ही आप रोमांचक देखते हैं। ऐसे में विराट कोहली जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो कई अखबारों ने उन्हें कवर किया, और कवर भी ऐसा नहीं कि सिर्फ खबर दिखा दी, फ्रंट पेज पर छाए। पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान टीम को कोई वैल्यू नहीं दी जा रही, पूछा तक नहीं जा रहा। ऑस्ट्रेलिया में उनके जो न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर, उधर विराट कोहली की तस्वीरें आई हैं। नहीं, बाबर आजम भी ऑस्ट्रेलिया गया ना, बाबर आजम की कितनी को तस्वीरें आई हैं जी न्यूज़पेपर में, बताओ ना, घंटे के 2 टके के छनकनो बताओ मुझे। दी न्यू किंग, किंग तो उधर बोब्जी नहीं है, तो किंग तो बोब्जी है ना उधर। बाबर आजम को तो वैल्यू नहीं मिल रही। और ये बात तो देखो, मानो या ना मानो, ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को इतना सीरियस ले रहा है कि उन्होंने अपनी वनडे टीम जो थी ना, प्लेयर्स तीसरे वनडे से निकाल लिए थे। ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श को तो उन्होंने एक भी मैच नहीं खिलाया। इतनी औकात है पाकिस्तान टीम की ऑस्ट्रेलिया की नजर में, ठीक है। ये बात अपने माइंड में कहीं ना कहीं बिठा लेना। नो डाउट पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जीता जाके, लेकिन अगर इसी सीरीज में ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श ओपन करते और बाकी सारे प्लेयर होते, पाकिस्तान जीतता? बताओ ना जरा, दिल से सोच के जीतता? ये तो फिर अपन उनकी 20 टीम से जीत गए हो, ठीक है, जीत गए, अच्छी बात है, बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन कहीं ना रियलिटी को एक्सेप्ट। ये बात हकीकत है कि पाकिस्तानी टीम को उतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। हर जगह आप देखें, पाकिस्तान भी तो उनके यहाँ खेलने गया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की वो वाली जो शोशानी बनाई उन्होंने, उस तरह से वेलकम नहीं हुआ। आधी सीरीज छोड़ के मैन खिलाड़ी चले गए। T20 सीरीज में भी वो वाली चीज नहीं है। लेकिन इंडिया की टीम अभी पहुंची ही है तो इतनी हाइप बनी हुई है। उनका न्यूज़पेपर आप खोलें, आप सर्च करें जाके गूगल पे, तो आपको नजर आएगा हर न्यूज़पेपर पे कोई छोटा सा पैराग्राफ नहीं लिखा हुआ है, बल्कि जो आप हर न्यूज़पेपर पे जो वो फर्स्ट पेज पूरा भरा हुआ है। किसी पे विराट कोहली की पूरी जो पिक लगी हुई है, किसी पे जायसवाल की, किसी पे बुमराह की, किसी पे रोहित शर्मा की। तो ये जो चीज है ना, ये इसको कामयाबी बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके बार बार मारा और उसके बाद ये जो रिस्पेक्ट है वो अर्न किया है, गोरों को मजबूर किया है कि बेटा हमारी रिस्पेक्ट करो। और ये काम पाकिस्तान भी आने वाले टाइम में कर सकता है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को टू बी ऑनेस्ट इस बार जलील किया है। एक बार और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को घर में जाके हरा लिया ना, तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के सामने भी इसी तरह से वेलकम भी करेगा, इसी तरह से बाकी लोगों की सीरीज भी। आपको जैसे कि पता है कि इंडियन टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई थी और अब से कुछ देर पहले वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। और जो वीडियो फुटेजेस आई हैं सामने, उसमें जो गिल का रोहित शर्मा को मिलना और रोहित शर्मा का फिर विराट कोहली को देख के एक्शन करना, और जो सबसे की और इम्पोर्टेंट चीज थी वो एटीट्यूड था वॉइस कैप्टन का। जैसे कि गिल आए और जैसे उन्होंने फिर पुरतपाक तरीके से, आपको पता है कि वो अपना जो है वो बड़ा मानते हैं रोहित भैया को, विराट भैया को, और साथ में उनके बैठे हुए थे वाइस कैप्टन, और उन्होंने जैसे यूं करके, सना भाई देखे जरा इधर, चौड़े खाने होते जैसे ऐसे ही मिलाया हाथ। चिराग सैयद की बात कर रहे हैं ना, चिराग सैयद की बात कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। टीम ने जो है वो ट्रेनिंग 16 तारीख से शुरू करनी है, उसके ऊपर भी देखेंगे फिर अब, और मैच कहाँ हो रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। सना भाई कैसे हैं आप, ठीक है? मैं एकदम ठीक, मजे में। यार मैं एक चीज बताऊं आपको, कल भी हम जब बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया ने एक वीडियो बनाई थी जो सोशल मीडिया पे लगाई थी, जी जी, याद है आपको? और मैंने तारीफ की थी, मैंने कहा यार ऑस्ट्रेलिया बोर्ड देखे ना, हमेशा क्रिएटिव चीज लेके आता है। अब ये जो इंडिया ने भी लगाई है, कहने को एक रूटीन नॉर्मल वीडियो है कि टीम जा रही है, लेकिन उसने उस वीडियो में स्टोरीज दी है आपको। बिल्कुल। आज हम बैठे डिस्कस कर रहे हैं तो इट मींस कि देयर इज समथिंग जो कि डिस्कस होना चाहिए, ठीक है ना। और वो कट करके लगाई है, वो इन चीजों को अवॉइड भी कर सकते थे। हाँ, रोहित शर्मा खड़ा है, पीछे से शुभमन गिल आता है, उसके कंधे पे हाथ रखा, अरे कैसे हो गिल? एक फॉर्मर कैप्टन एक नए कैप्टन को ये बात कर रहा है।
और आपको पता है शुभमन गिल का डेब्यू विराट कोहली की कप्तानी में हुआ था। जी जी। और वो रोहित शर्मा की कप्तानी में बहुत खेला हुआ है, कल की बात है, सबको पता है, ठीक है ना। लेकिन डेब्यू उसका विराट कोहली की, जब न्यूजीलैंड सीरीज में था, विराट कोहली की कैप्टनसी में हुआ। अब 2017 के बाद पहली दफा ऐसा होगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली उस टीम में खेल रहे हैं जिसका कप्तान एमएस धोनी नहीं है। यानी वो दोनों नहीं है और एमएस धोनी भी नहीं है। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट आप? इनफैक्ट वो तीनों है, ही नहीं है ना फिर। तीनों ही उस नहीं है हिसाब एक तरह। हाँ, यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली उस टीम में खेल रहे हैं जिसके कप्तान वो खुद तो नहीं है, लेकिन एमएस धोनी भी नहीं है, और एक नया लोंडा है जिसका नाम है शुभमन गिल। और वो ब्रिलियंट क्रिकेटर है, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया के अंदर क्या होता है कि वो अब नए लड़के को वेलकम भी करते हैं और सब चीजें उस तरह से होती हैं। अब देखते हैं। अभी सबने ना, हम भी सोच रहे थे कि शुभमन गिल इंग्लैंड गया विदाउट रोहित शर्मा और विराट कोहली, और उसने प्रूव करके दिखाया, 754 रन और कमाल और अग्रेशन, ये सब दिखाया उसने, ठीक है। मगर मेरा मानना है उसकी कैप्टेंसी का असल टेस्ट अब होने। वो क्यों जी? क्योंकि रोहित शर्मा विराट कोहली की टीम दोनों टीम में है। अच्छा, तो आपको ये नहीं लगता कि इन अगर दो टेस्ट जो है, आइकॉनिक, मैं ये नहीं कह रहा, मैं जीत हार की तो बात नहीं कर रहा, मैं जीत हार की बात नहीं कर रहा। मैं एक और बात कर रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि हम इसको इस तरह भी तो कंसीव कर सकते हैं ना कि देखिए, अगर दोनों दिग्गज प्लेयर उसके साथ होंगे तो वो किसी भी सिचुएशन में होगा तो वो निकल जाएगा। भाई साहब, नहीं, वो आप जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ व्यू में मैं बात कर रहा हूं ना, कि आप उस टीम को लीड कर रहे हैं जिसके अंदर दो स्टार नहीं कहकशाए हैं, ठीक है सर। जिनके अंदर अम्ब्रेला आप खुद पनपे हैं, पनपने हैं, ठीक है। और एक के नीचे आपने डेब्यू किया, दूसरी की कप्तानी में बहुत अच्छा खेले हैं, और दोनों आइकॉनिक प्लेयर हैं, नॉट ऑफ दिस इरा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्रिकेट, ठीक है ना, ठीक है ना। सो वो है। अब सीन क्या है? अब सीन जो असल है कि यार रोहित शर्मा है, विराट, एक जैसे बोलते हैं ना कि उस लेगेसी के अंदर रहकर, दो बड़े प्लेयर आपकी टीम के अंदर हैं और आपने उस लेगेसी में रहकर आपने उनको कैप्टन करना है। एक अपनी तरफ से एक ग्लोरीफाई भी एक चीज होती है कि यार इतने बड़े प्लेयर मेरी कप्तानी में खेल रहे हैं, ये भी एक होता है, लेकिन एक हल्का सा दबाव भी होता है। आप जब फील्ड में डिसीजन ले रहे होते हैं, आपने जब रोहित शर्मा को कहना है कि पायन तुसी इतने नहीं, उत्ते चल जाओ, जब अपने विराट कोहली का कहना है कि इधर नहीं उधर चले जाओ, तो वो चीजें बड़ी होनी है, वो मजेदार होगा। कप्तान शुभमन गिल अगेन, हाँ अगेन मेरा ख्याल है इसमें जो है ना, वो विराट कोहली को तो इतना ज्यादा वो फील भी नहीं होगा और वो उसको लेके भी नहीं चलेगा। कुछ कहते अप टू सम एक्सटेंट जो है वो रोहित शर्मा के लिए जरूर होगा। अगर लेट्स सपोज उसको कहता है कि आप पीछे चले जाएं, दायरे से बाहर फील्ड कहीं पे भी हो सकता है, लॉन्ग ऑन लॉग ऑफ कहीं पे भी उसको फील्ड के लिए भेज सकते हैं। यार मैं ना, मुझे इंडिया की पूरी टीम में अगर कोई बड़ा हम्बल लगता है ना, वो रोहित शर्मा लगता है। अब देखिए मुंबई इंडिया में भी वो पांड्या, हालांकि पांड्या उसकी कप्तानी में खेला हुआ था, पांड्या आया है। आपको पता है पांड्या और बुमराह ये दो वो क्रिकेटर थे जिनको उनकी फ्रेंचाइज निकालना वाली थी अर्ली ऑन डेज में, और रोहित शर्मा ने स्टैंड लिया था कि नहीं ये दोनों बड़ा अच्छा खेलेंगे, ये इंडिया के लिए खेलेंगे, जो उनके मीडिया ही रिपोर्ट करता है, ठीक है। अब उसी की कप्तानी में खेल रहा है और 5 ट्रॉफी जीत के दी हुई उसने एक फ्रेंचाइज को, और वो टीम इंडिया का कप्तान हो मगर फ्रेंचाइज का कप्तान ना हो, ठीक है ना। वो थर्ड मैन भी खड़ा हो गया, वो इधर उधर भी हो गया, सब चीजें भी हुई और उसने काफी उसको कोऑपरेट भी किया। तो मुझे रोहित शर्मा तो बड़ा वो हम्बल लगता है। अगेन आपने विजुअल देखे नहीं है, विराट कोहली भी यार उसका अपना एक कद है, वो तो रोहित शर्मा एक बड़ा क्रिकेटर है, कप्तान है, जो भी है, लेकिन वो मैचअप नहीं करता विराट कोहली से भी। रोहित शर्मा का मतलब अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो लोग विराट कोहली को ऊपर रखते हैं, ठीक है। उसकी कप्तानी में भी खेला है, मगर विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में रोहित शर्मा को सपोर्ट किया, रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में विराट कोहली को सपोर्ट किया। और आई होप कि अब जाहिर है शुभमन गिल है, वो भी इन दोनों को कैसे सपोर्ट करके लेके चलता है, वो मैच जिससे कहता है ना, उसकी कप्तानी का टेस्ट अब होना है। वो इसलिए कह रहा हूं कि टेस्ट से तो वो रिटायर हो चुके हैं, वनडे में वो खेल रहे हैं, ठीक है। और वो दोनों चाह रहे हैं कि मैंने वर्ल्ड कप 2027 खेलना है, और अगर बीच में रन नहीं आते दोनों को, और कप्तान के पास 2 खिलाड़ी ऐसे हो जो फर्ज के रन नहीं आ रहे, तो हैंडीकैप हुए ना कि खिलाने ही खिलाने, बाहर तो नहीं बिठा सकते आप। तो कप्तानी का टेस्ट वहां से होगा कि वो उन दोनों से रन कैसे निकलवाएगा, और अगर रन नहीं आ रहे हैं तो उन दोनों को कॉप अप कैसे करेगा, क्योंकि